देखिए गाइस, प्रश्न संख्या एक प्रश्नावली 12.1 का तो क्या दिया गया है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग दो घन बनाते हैं और उसका आयतन दिया गया है, मतलब उनमें से प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बनाते हैं इसका। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम लोग को घन बना लेना है। गाइस, इस प्रकार से दो घन हमें दिया गया है और देखिए घन का फलक किसको कहते हैं उसको समझते हैं। तो गाइस, ये जो हिस्सा होता है, जैसे ये ऊपर का भाग है, फिर गाइस इस तरफ वाला भाग, फिर इधर वाला भाग, तो ये सबको गाइस फलक कहते हैं। जैसे गाइस ये कॉपी है तो इसका जो ऊपर का भाग है, फिर गाइस इसका पीछे का भाग है, फिर ये वाला जो भाग है, फिर इधर का भी भाग, फिर इधर का भी गाइस। तो इसको गाइस हम लोग फलक कहते हैं। देखिए कितना फलक हो रहा है। एक घन में पूछा गया और कॉपी भी गाइस एक बोल सकते घनाभ का आकार का है। तो एक फलक, दो फलक, फिर 3, 4, 5, 6। तो गाइस इस प्रकार हमें पता चला कि जो घनाभ होता है, सॉरी, जो घन होता है, घन या घनाभ दोनों में ही 6 फलक होते हैं। देखिए ये एक फलक, फिर ये वाला है, फिर इसके पीछे वाला है, फिर गाइस 3 हो गया, फिर ये 4, 5 और इसके नीचे में एक होगा। हो गया गाइस 6। तो इस प्रकार गाइस हमें घन बना लेना। तो गाइस अभी हम लोग एक ही घन बना रहे हैं और देखिए ये दोनों ही घन का जो आयतन है तो उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक, तो इसका आयतन गाइस कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे दिया गया है हमें। तो देखिए ये इनमें से गाइस दो घन पहले था, चलिए और एक घन को बना ही लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हमें दो घन दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया है इन दो घनों को मिलाकर ये जो संलग्न फलक है, संलग्न फलके है गाइस, ये वाला और ये वाला, इसको सटा देंगे और फिर गाइस ये वाला बन जाएगा ऐसे। ठीक, मतलब आमने सामने का जो फलक है गाइस, फलके है, तो वो दोनों को सटा देंगे और फिर गाइस हमें एक घनाभ मिल जाएगा। ठीक, तो इसी घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो गाइस वो निकालने के लिए कहा गया है। तो गाइस देखिए, इस प्रश्नावली को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको परिमाप, आयतन और क्षेत्रफल का सभी फॉर्मूला आना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गाइस अगर आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर दो घन है और इनमें से प्रत्येक घन, इसका भी जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो गाइस अभी हम लोग क्या निकाल देंगे कि इसका जो भुजा कितना और इसका भी भुजा कितना है, कितना लंबा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर लिखते हैं घन का आयतन, एक घन के लिए निकालते हैं। तो देखिए सेम है तो सभी दोनों का ही भुजा निकल जाएगा। तो एक घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। फिर गाइस देखिए भुजा, देखिए घन का आयतन बराबर कितना होता है, एक क्यूब होता है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा के क्यूब। ठीक, ये मतलब यहाँ पर भुजा है, या फिर ऐसे लिख देते हैं भुजा का क्यूब। तो गाइस ये होता है, ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा और इस तरफ जाएगा गाइस, अंडर रूट में आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर क्यूब लिख देंगे। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है। तो गाइस एक वैसा संख्या निकालना है जिसको गाइस अगर हम लोग उसी के साथ 3 बार गुना करेंगे तो वो आ जाता हो। तो गाइस आप लोग इसको निकाल सकते हैं एलसीएम के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर 64 है, 2 बार में जाएगा 32, फिर गाइस 2 16, फिर 2 16 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 2
4 फिर 2 2। ठीक, तो देखिए एक तो ये 3 जोड़ा है, फिर एक ये। ठीक, तो गाइस 3 पेयर बनाना है दोनों को ही, 3 जोड़ा तो नहीं बोलेंगे। ठीक, तो ट्रिपल ट्रिपल करना है, ट्रिपलिंग टाइप्स। तो देखिए यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, भुजा बराबर, यहाँ पर देखिए घन का यहाँ पर क्यूब लिखा गया है, तो हमें वर्गमूल नहीं निकालना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। तो गैस हम लोग वर्गमूल में कैसे निकालते थे कि पेयरिंग करके निकाल देते थे एक को ना। तो यहाँ पर एक 3 हो जा रहा है और यहाँ पर एक 3, मतलब 2 बार, देखिए 2 बार हो रहा है और 2 है। तो इसको निकालेंगे तो ये 3 से 1 निकला 2, और फिर ये तीनों में से 1 निकला। ठीक, तो इसका हो जाएगा गैस 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब था, मतलब सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर निकलेगा बाहर। तो ऐसा है इसका मतलब। तो गैस हमें भुजा मिल गया। देखिए भुजा का हमें क्या करना है, तो इससे गैस पता चल गया कि जो इसका लंबाई है गैस, तो लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई गैस कितना है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए प्रत्येक भुजा सेम होता है। और जो गैस ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक, अंदर वाला जो ऊंचाई है बोलेंगे, तो वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो गैस इससे ये पता चलता है कि सब इसमें 4 सेंटीमीटर ही दिया गया है। लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो इसमें भी वैसे ही रहेगा। तो गैस देखिए यही 2 घनों को हम लोग मिला दिए, चिपका दिए और फिर ये बना दिए। तो देखिए इसका जो चौड़ाई रहेगा, सॉरी इसका जो गैस लंबाई रहेगा तो वो बढ़ गया। देखिए यहाँ पर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। जो ऊंचाई है तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और फिर गैस जो लंबाई है तो वो हो जाएगा 4 + 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ का 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ का 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो गैस जो लंबाई है तो वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। और गैस देखिए अगर हम लोग इसको ऊपर से चिपका देते हैं, इसको ऐसे उठा दो फिर यहाँ पर अगर चिपका देते, तो उस स्थिति में गैस इसका जो ऊंचाई है तो उसमें परिवर्तन आता, और जो लंबाई रहता तो वो 4 ही सेंटीमीटर रहता, और जो ऊंचाई होता गैस तो वो 8 सेंटीमीटर हो जाता। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें संलग्न फलकों को चिपकाने बोला है ना। तो गैस देखिए अभी इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले तो लिख देना है जो लंबाई है तो वो 8 सेंटीमीटर हो गया, जो चौड़ाई है 20 से दर्शा रहे उसको, तो गैस जो चौड़ाई है तो वो हो गया 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही है। तो जो घनाभ का, तो गैस हमें देखिए ऊपर नीचे साइड में, मतलब हर जगह से हमें इसका जो क्षेत्रफल है तो वो निकालना है, कहीं पर छोड़ना नहीं है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गैस ये हो जाएगा 2LB + BH + HL, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो 2, और फिर गैस यहाँ पर L की जगह 8 रख देंगे, सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे। ठीक, लास्ट में लिख सकते सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो 8 गुना 4 + 4 गुना 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना लंबाई का 8। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर गैस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 32 हो जाएगा। तो गैस अभी हमें इसको प्लस कर देना है, 2 2 4 4 6 10, तो 2 गुना लास्ट में 0 आ गया, 1 फिर 3 1 4 4 तिया 7, फिर 80 हो गया, 1 बचा हुआ था तो देखिए प्लस किए तो 80 हो गया। ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, फिर देखिए 2 गुना 80, तो ये 160 हो गया, और यहाँ पर गए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये इसका आंसर।